मैंने जब गए साल में, गए साल नहीं, अच्छा साल खत्म नहीं हुआ, ये साल में जैन में जब मैंने काम छोड़ा था, तो मुझे आसानी से कुछ चीजें मिल नहीं रही थी। मैंने बहुत सारे चीजें प्लान की और उन सारे चीजों में मैं लॉस खाते गया और मैं बहुत तकलीफ में था। और मैं परमेश्वर से कहता रहा कि मुझे पता है कि तू लोगों को आशीष करता है जब वो मेहनत करते हैं, और मैं योजना बना रहा हूँ, मैं सारी चीजों को कर रहा हूँ, मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ। और परसों के दिन परमेश्वर ने मुझसे बहुत साफ साफ कुछ बातें की। और जब उसने मुझसे बातें की तब मैंने सोचा कि परमेश्वर तुम मुझसे ये कह रहा है तो ठीक है, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। और मैं ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट पे, तो वहां पे भी मैंने भयंकर लॉस खाया। और मैंने अपने आप को यही कहा कि जेम्स, कुछ भी हो, गिर के हार नहीं मानना है, क्योंकि आज अगर तू गिर के हार मान गया तो फिर से तेरी जिंदगी में तू कभी उठकर हिम्मत नहीं करेगा कोई चीज करने की। और फिर मैंने यही कहा कि यहोवा अगर जेकब कर सकता है, अब्राहम कर सकता है, पौलुस कर सकता है, यीशुआ भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं काम के साथ मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं अपने पैसे खुद कमा के अपने घर और अपने कलीसिया को क्यों नहीं देख सकता हूँ? और मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि इन 3 दिनों में परमेश्वर ने मुझे मुनाफा थोड़ा थोड़ा दिया है, पर वो एक अच्छा साइन है मेरे लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिए है। और उसकी भलाई मुझे कभी छोड़ती नहीं है। और मैं हर रोज सुबह में जब मैं उठता हूँ तो मैं शेकेनो पढ़ के यही कहता हूँ जो हमने सीखा है कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। कुछ भी हो जाओ, कोई पहाड़ गिर जाए, कुछ भी हो जाए, हमको पता है कि वो है और उसका अस्तित्व ही हमारी जिंदगी में सब कुछ है। क्योंकि वो है इसलिए हम हैं। और आज मैं थर्सडे को, मैं वेडनेसडे को प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा यहोवा क्या प्रचार करना है मुझे और उतने में परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही प्यारा में संदेश दिया मेरे लिए। और उसने कहा कि इस क्रिसमस में जेम्स बहुत लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने की इच्छा में है, तो मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन है तू लोगों को बता। क्योंकि हम यीशु मसीह का जन्मदिन ये है, हम जानते हैं ये डेट नहीं है, पर मनाने के लिए तो एक राजा होता है, वो तो पूरा साल अपना बर्थडे मना सकता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसे होते हैं। तो हमारा जो बादशाह है उसका तो पूरा सृष्टि है, सब कुछ है। तो अगर किसी मनुष्य ने उसका एक डेट ठहरा लिया और पूरी दुनिया में हमको एक चांस मिलता है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, तो हम ये मौका ले लेंगे। क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी ये कहता हूँ कि मौके का फायदा उठाने वाला ही चतुर है। और हमने इस मौके का फायदा उठाना है। और हमने यीशु मसीह के सिर्फ जन्म की बात नहीं करना है, यीशु मसीह कौन है, क्यों आया, कहाँ से आया और उसका मकसद क्या था, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि वो जन्म हुआ, ये जरूरी है वो क्यों जन्म हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हम खुशी मनाएंगे, ये जरूरी है कि हम खुशी मनाएंगे क्यों। हमको इस बात को समझना है। और जैसे ही लोग इसको एक एडवेंट सीजन कहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझे कि इस खुशी के कारण बहुत सारे हैं, और उसमें से एक खुशी का एक कारण है, एक है जेनेसिस और एक है लेविटिकस। ये 2 किताब हमारी खुशी के कारण है। इस 2 किताबों में परमेश्वर यीशु मसीह की बहुत सारी चीजों को सामने लाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं जो शेयर करूंगा वो मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे पास सारा ज्ञान है और मेरे जैसा कोई नहीं सिखा सकता, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको एक अलग नजरिया बताना चाहता हूं, एक ऐसा नजरिया जो आप सिर्फ समझोगे नहीं, पर मैं आपको उससे रूबरू होना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस जर्नी जो है उसके अंदर आप चलो और एक समझो इस बात को कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की चाहत क्या थी, यीशु मसीह की जरूरत क्या थी। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह प्लान बी था। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अरे आदम ने गलती कर दिया, चलो चलो एक काम करते हैं, यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, है ना। ये ऐसा नहीं हुआ है। हम जानते हैं यीशु मसीह को सृष्टि को कर द फाउंडेशन जो है, जो सृष्टि को करने से पहले ही उसको मारा गया था, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, और वो सिर्फ ओमनीपोटेंट ही नहीं, पर वो सारे चीजों को आगे पीछे और सारे एंगल से देख पाता है। वो हमारी तरह नहीं है और ना ही उसकी सोच हमारी तरह है, ठीक है। तो वो होने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा मैं एक 10 मिनट या 15 मिनट ज्यादा ले लूंगा, क्योंकि मेरे को आपको एक वीडियो बताना है। ये वीडियो अंतिम दिनों के ऊपर है, और इस अंतिम दिनों में एक बहुत ही भयानक घटना हुई है, जिसके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखो, इंग्लिश में है। मैं इसके बाइबल वर्सेस मैं इसके बाइबल वर्सेस भी आपको नोट कराऊंगा, ताकि आप इसे घर पे जाके इसे आप पढ़िए। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से मतलब इस बात को समझ जाओगे कि हम, जैसे मैं कहता हूं, अंतिम दिन नहीं, अंतिम क्षण। हम अंतिम क्षणों में है, और दो चीज हमें देखना है। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इजराइल में अपनी निगाहें रखना, और दूसरा यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है, उसके ऊपर अपनी नजर रखो। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो शैतान का एक बहुत बड़ा हाथ है। शैतान यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही बहुत सारे कार्य कराता है। शैतान जो है वो एंटी सेमिटिज्म जो है, इसको उसने यूएन के द्वारा ही फैलाया है। अकॉर्डिंग टू द यूएन, इजराइल को कोई हक नहीं है पैलेस्टाइन को बाहर फेंकने का। और यूएन के वजह से आज जो टेम्पल माउंट है, जो मंदिर है, वो यूएन के वजह से, इजराइल का होने के बाद, इजराइल के अंदर होने के बाद भी इजरायलियों के लिए नहीं है। कैसा लगेगा सिस्टर रोजी, अगर आपको कोई कहे कि आपका ये 1000 स्क्वायर फीट का घर है, लेकिन इसके अंदर आपका 300 स्क्वायर फुट किसी और का है, और आप उसमें जा ही नहीं सकते हो। चिढ़ आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, ये मेरा कैसा हुआ। लेकिन इजराइल इस चीज को सदियों से बर्दाश्त करता आ रहा है। इसको कहते हैं टॉलरेंस, इसको कहते हैं बर्दाश्त करने की ये रखना, ठीक है, क्षमता रखना। अब मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं। सागर प्लीज प्ले दैट वीडियो। हाँ, डिस्प्ले हो गया, प्ले कर। ठीक है, ऑडियो नहीं है तो एक यहाँ पे पॉज कर देना, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो आप ये वीडियो, सागर यू नीड टू शो इट ओवर हियर आल्सो, ठीक है। तो ये आप वीडियो अच्छे से देख लो। ये यूएन में एक इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी सिट्स इन विक्टोरिया प्लाजा करके है। ये यूएन में हेडक्वार्टर्स के अंदर ये मूर्ति मेक्सिको ने उनको दिया है, यूएन को दिया गया है, और ये मूर्ति अभी नई है। और ये मूर्ति जो है उनको गिफ्ट दी गई है, एक गार्डियन, सुरक्षा करने वाला, एक गार्डियन के नाम पे ये उनको दिया गया है। ये जो है, इसको हम 3 वचनों में देखेंगे, और इन तीनों वचन में हम देखेंगे कि वचन में क्या लिखा है, और हमें क्यों चिंता करना है, मतलब चिंता नहीं करना है, पर हमें क्यों इससे सतर्क रहना है कि वक्त बहुत नजदीक है और चीजों को हमें समझना है। सबसे पहले हम जाते हैं 1 थिस्सलुनीयों के 5:3 में।
Go ahead, Sagar. You need to bring that whole head of that cheetah and then pause there. एक थेसलोनियंस का 5:3. हाँ, no, the full image. Can we not see the face? हाँ, wait. ठीक है, एक थेसलोनियंस का 5:3 पे जाते हैं. सिस्टर वर्षा, आप पढ़ सकते हो? हाँ, पढ़ सकती हूँ मास्टर. प्लीज पढ़िए सिस्टर. फर्स्ट थिस्सलुनी 5:3. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा. जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे. फिर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े. तो आपको पता है, थैंक यू सिस्टर वर्षा. तो हम देखते हैं कि मुझे पता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड होके आया है और मैं इन चीजों को कभी भी अपने कलेसिया में बताता हूँ. अगर किसी के पास ये वीडियो है तो अच्छी बात है, आप जानते हो. लेकिन मैं अपने कलेसिया को हर बार इन चीजों से जानकारी देना रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे कलेसिया में लोग हैं जो मोबाइल, व्हाट्सएप, वीडियोस ये सब नहीं देखते और इनको ये चीजें गहराई में जानना बहुत जरूरी है. तो ये कहता है कि क्या होता है यहाँ पे, अचानक में चीजें होती है. देखो अभी सब जन एकदम मतलब एक जमाने मतलब एक केओस का ये कोविड का केओस, मतलब सब जगह पे अफरा तफरी मची हुई है. ये कोई है कोई नहीं, कोई ये चीज कोई वो चीज, सारी चीजों में लोग एकदम कंफ्यूज हड़बड़ा लगे हैं और लोगों का ध्यान यीशु मसीह पे है ही नहीं. लोग भूल गए कि यीशु मसीह आने वाला है. लोग भूल गए कि यीशु मसीह का कुछ वादा है. बहुत सारे कलीसियाओं में लोग, मैंने बहुत सारे पास्टर ये कहते हैं कि अरे लोग अभी तक कलीसिया नहीं आना चाहते हैं क्योंकि लोग सुस्ताड़ हो गए 1.5 साल में. लोग ऑनलाइन ही सब कुछ करना चाहते हैं ब्रदर. क्यों? क्योंकि हम इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर अपना वक्त जब लाता है तो एक चोर की तरह लाएगा और इस बात को बहुत कम लोग समझ पाएंगे. और अब हम जाएंगे दानियल के 7:4 में. ये अचानक से जो चीज हुई है, ये अचानक से क्यों हुई है और क्या हुआ है, हम देखते हैं थोड़ा. पढ़ो मास्टर. यस सिस्टर प्लीज. दानियल 7:4. पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब कैसे थे. मेरे देखते देखते उसके पंखों के 4 नोचे गए. मेरे देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया. फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है. किसकी तरह सिस्टर? चीते. अच्छा, फोटो पे थोड़ा देखते हैं, थोड़ा फोटो पे ध्यान देते हैं. कोई दिख रहा है चीता जैसा? ठीक है, हाँ आगे बढ़िए. चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है. हाँ रुक जाइए, पक्षी कैसे पंख दिख रहे हैं? सागर नेक्स्ट थोड़ा आगे वीडियो लेके जाओ. ठीक है, ये 4 पंख दिखाई दे रहे? यस दिखाई दे रहे. आगे बढ़िए सिस्टर. और उस जंतु के 4 सिर थे. आगे आएंगे और पढ़िए सिस्टर. उसको अधिकार दिया गया. फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है. बस इतना ही रुक जाइए सिस्टर. हेलो, हाँ इतना ही रुक जाइए. हाँ. अब हम देखते हैं कि इसने जो बताया है इसकी तरह ही है ये. अब हम रेवलेशन के 13:2 में जाते हैं.
प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य के 13 के 2 में जाते हैं। पढ़ू पास्टर? यस प्लीज। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। हाँ, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघात। हेलो सिस्टर, यस मानवता, मानवता क्या है? क्या लिखा है? मानवता मरने पर है। मानव त्याच्या एका डोक्यावर प्राणांची घाव झाल्यासारखे माझ्या दृष्टीस पडले, तरी त्याचा प्राणघातक घाव बरा झाला। तेव्हा सर्व पृथ्वी आश्चर्य करीत त्या शब्दा मागून गेली। तो देखो अब कैसा है ना कि हर चीज आपको समझना है कि शरीर पहला शरीर में आएगा, फिर वो आत्मिक में आएगा, बराबर। अभी ये एक मूर्ति जो ये जो चीज है ना, ये यूएन में आया है और बहुत सारे लोग ने इससे भी पहले यूएन में बहुत सारी चीजों को देखे। हाँ, ये स्टैच्यू है और यूएन में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो सैतानिक जो है शैतान की मूर्ति से लेके सारी चीजों को यूएन में डाला गया है, उल्टा सीधा क्रॉस कल। और तो यूएन एक ऐसा दुष्ट जगह है और हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैं सिर्फ ये वीडियो को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता चलना चाहिए। पौलुस कहता है बी अलर्ट, सतर्क रहिए, आजू बाजू क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। हाँ, हमको मैं कोंकणी में मेरी माँ बोलती थी बचपन में, ए घोड़ियो, मतलब अपन दिमाग नहीं होता है वैसे अपन है ना, कुछ भी किधर भी देख के चलते, कोई टपली मार दिया तो भी चलते जा रहा है। ऐसा हमने नहीं होना चाहिए कि हमारा ध्यान नहीं है, अरे जी रहा हूं मैं, जी रहा हूँ, चलो ठीक है। नहीं, हमने सतर्क रहना चाहिए क्योंकि क्रिस्त की जो छाव है हमारे ऊपर वो सतर्क रखती है हमको। पवित्र आत्मा हमें आभास देता है इन सारी चीजों को। वीडियो बंद करो। तो इन चीजों के लिए खाली आपको प्रार्थना करना है कि लोगों का डर नहीं बढ़े इससे, पर मैं लोगों को डराने के लिए ये नहीं कर रहा हूं, पर मैं लोगों को सतर्क करने के लिए वीडियो बता रहा हूँ। प्लीज कोई डरो मत। ऑफकोर्स हमको डरना नहीं है। हमारे साथ सिर्फ दो चीज हो सकती है, या हम यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को हाँ बोलते बोलते मर जाएंगे, या हम यीशु मसीह को कबूल करते करते मर जाएंगे। दोनों में हमको ऊपर यीशु मसीह उठा के हमको आखिरी दिन में लेके ही जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स दुखेगा अगर वो हमको मारता है तो, पर हमें तैयार होना चाहिए। वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सब चीज। अभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक आत्मिक जंग है और इस आत्मिक जंग के लिए तैयार हो जाओ। मैंने ये वीडियो क्यों बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना में रहे, हम इस आत्मिक जंग में रहे और सतर्क रहे कि हमें पता होना चाहिए हमारे तरफ कौन आ रहा है। वी शुड नो। और मैंने बहुत बार ये कहा है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज भी मैंने इसलिए कोलोसियंस के 2 में से मैंने 3 से लेके 10 पढ़ाया, उसमें भी मैंने कहा कि हमें सतर्क रहना है। क्यों हमें सतर्क रहना है? क्योंकि ये अंतिम दिनों में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम दे सकती है हमको। अब हम आते हैं हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज के ऊपर जो है यीशुआ, ठीक है। सो कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेविटिकस के कुछ बलियां आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ यहाँ पे कि आपको भी बलि करना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारा बलि है, बात खत्म हो गई, हमें कोई बलि करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि लेविटिकस में कैसे कैसे चीजों के लिए हमें बलि देना पड़ता था, और उन सारी चीजों से मैं आपको यीशु मसीह के पास लेके चलूंगा और बताऊंगा कि यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को कर चुका है और यीशु मसीह हमें इन सारी चीजों तक लेके जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वचन में कितने सारे ऑफरिंग्स होते थे। एक है कि हम गिल्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग,
ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर हमने कोई ऐसा पाप कर दिया जो गलती से हो गई, फिर हमें ब्रॉन्ज ऑल्टर जो होता है कि जो मंदिर में है वो ब्रॉन्ज ऑल्टर होता था, वो याजक वहां पे लेके जाके उन सारी चीजों को देखते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं अ प्रीस्ट फॉर द एंटायर कम्युनिटी, अगर उससे गलती होती है तो भूल, ठीक है। अगर कोई एक रूलर, अगर कोई अगर कोई राजा हो, अगर राजा से ऐसी गलती होती है तो उसके लिए एक मेल गोट, एक बकरा। तो हम देखते हैं कि इसके नीचे भी हम देखते हैं कि उससे छोटे छोटे, अगर किसी से एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान से भी होता है तो नीचे लिखा है एक फीमेल गोट, एक मेल गोट। फिर अगर उससे भी गरीब कोई होगा, उसके पास नहीं होता है, तो यहोवा फिर भी बलि मांगता था। यहोवा बोलता था बलि के बिना भाई बिल्कुल भी नहीं, नो ऑप्शन। और फिर वो ये कहता है कि 2 pigeon और 2 doves। फिर हम देखते हैं कि वो भी अगर तुमको नहीं होता है तो तुमको मैदा लेके आना पड़ेगा तो तुमको मैदा लेके आना पड़ेगा, पर तुमको कुछ तो लेके आना पड़ेगा। और सिर्फ तुम कुछ लेके नहीं आओगे, ओके, कैन आई कंट्रोल द स्लाइड, ठीक है। सो सिर्फ तुमको कुछ लेके नहीं आना है, मेन मकसद जो है आज हमको इस बात को समझना है कि लेविटिकस एक ऐसा किताब है जो भले से बहुत सारा रक्त बहाता है, भले से उसके अंदर बहुत काटम कुटी है, बहुत सारी बार आपको ऐसा लगता होगा कि इसका क्या जरूरत है, उसका क्या जरूरत है, ये क्या सचमुच हमको करना है। लेकिन हाँ, हमें इन सारी चीजों को करना था अगर हम उस वक्त पे होते और हम यीशु से पहले होते, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, पहली बात तो पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस पास्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सागर। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। कोई सिस्टर आप थोड़ा फटाफट, बहुत सारे वचन है इसके अंदर, ठीक है, आज बाइबल रीडिंग बहुत है, तो लेवी के 16 के 21 में जाते हैं। यस पास्टर, पढ़ो प्लीज। लेवी 16 का 21। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अपने पूरे जो है उस पापों को क्या करना होता है, हेलो, क्या करना होता है, कबूली करनी होती है। सिर्फ कबूली नहीं करनी होती, आपको सारे इजराइल का वो हाई प्रीस्ट के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मैं एक एक करके, मैं थोड़ा थोड़ा करके पाप का जो जुर्माना है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। कि इजराइल में तब अगर हम लेवी के वक्त होते तो हमको क्या क्या करना होता, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार वो पुराना करार बहुत बोझ वाला करार था यार, आज वाला यीशु वाला करार मजा आता है, अनुग्रह, शॉर्ट प्रेयर, बात खत्म, यीशु को सॉरी बोलो, बात खत्म। पर ये इतना आसान नहीं है। अगर यीशु को खाली सॉरी बोलने से अगर बात खत्म होती तो आज हम फिर से पाप पे पाप क्यों कर रहे हैं, क्यों हम बीमार हो रहे हैं, क्यों हम शराब में गिर रहे हैं, क्यों हमको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इसका एक कारण है। हमें बात को समझना है कि ये साल में एक बार हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि गारंटीड था कि पूरे इजराइल में साल भर लोगों का कचरा इतना भर जाता होता और साल में एक बार याजक को उसको जाके करना होता। ऑफ कोर्स हर बार जब एक इंडिविजुअल पाप करता है तो वो अलग से लेके आता, लेकिन ये इजराइल के लिए एक अलग से करके लाता, ठीक है। और क्यों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं, देखो ये पहला पानी पिलाया करते हैं मेमना को, लोगों को दिखाई दे रहा है? यस पास्टर। हाँ, तो मेमना पहला पानी पिलाओ बोलते हैं ना, बकरे को खिलाओ फिर हलाल करो, ये यहूदी है सारी चीजें। ये लोग ऐसे जो डायलॉग मारते हैं ना, जब यहूदी है, बकरे को पहले अच्छे से खिला पिला के अच्छे से 5-6 दिन अच्छा खिलाते पिलाते हैं,
फिर कुर्बानी देने से पहले उसको पानी पिलाया जाता है और उसको पूरी तरह से एक अपने काबू में लिया जाता है। अगर वो मेमना काबू में नहीं आता है तो ये काटते नहीं है। अगर ये मेमना काबू में नहीं आता है तो वो काटते नहीं थे। हमको इस बात को समझना है कि मेमने को हाई प्रीस्ट जो है उसके अधिकार के नीचे आना बहुत जरूरी है। अगर वो उसके अधिकार में नहीं आता है तो वो बलि नहीं होती है। जैसे मैंने एक बार आपको बहुत कहा था कि मैं बहुत साल पहले, जब मैं शायद 14 या 15 साल का था, मैंने एक मुस्लिम के बकरा ईद के अंदर मैंने देखा था, वो बकरा काट रहे थे। इतना लंबा 7 फुट का बकरा था, और जब वो 7 फुट के उस बकरे को काट रहे थे, वो बकरे ने उनको काटने नहीं दिया ठीक से, इतना सा लगा, और वो बकरा एटलीस्ट 15-20 मिनट वो इतने कटे हुए गर्दन से भाग रहा है, और वो लोग उसको, वो खून निकल रहा है, फिर भी वो बकरा भाग रहा है, गिरता उठता है भागता है, गिरता उठता है भागता है, क्योंकि उस बकरे ने अपनी मर्जी नहीं दी कटने के लिए। लेकिन आपको पता है कि वचन के अंदर ऐसा नहीं था। हम देखते थे कि जब भी वो बलि के लिए लेके जाता तो चुपचाप मेमना अपने आप को उस मालिक के अधीन लेके आके, उस याजक के अधीन लेके आके वो अपने आप को कटवा लेता। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी अपने आप को देने के लिए तैयार हो गया। वो क्या कहता है कि आज ये तेरी वजह से नहीं है, पर मेरे पिता ने अधिकार दे दिया है कि मैं तेरे अधीन आ जाऊं और तू मेरे साथ ये हाल कर। उसको लगा कि ये एक तौर तरीका है या एक डायलॉग मार रहा है, पर उसको नहीं पता था कि योम किपुर चल रहा था वहां पे। उसको नहीं पता था कि वहां पे यीशु मसीह अपने आप को अधीन करके ये बता रहा था कि अब मेमने का काम शुरू हो गया है। एक मेमने का काम था अधीन आना और अपने आप को कटवा लेना, और यीशु मसीह वो कार्य करता था। और जब यीशु मसीह ने वो कहा, अगर आप वो वचन में वापस जाओगे कि जब उसने अधीन कहा, वही डायलॉग के हम नीचे पढ़ेंगे, सारा इजराइल कहता है कि इसका लहू हम पे और हमारे पीढ़ियों पे आने दे। आमीन। तो हम देखते हैं सिर्फ लहू लुहान की बात नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि लेवी बहुत बोरिंग है। लेवी कैसा समझता है ब्रदर? मैं सचमुच हमारा पास्टर जब तोरा पराशा में लेवी पढ़ता था तो मैं और दुर्गेश एक दूसरे का मुंह देखते थे कि भाई ये लाओ, वो लाओ, ये काटो, वो काटो। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम तोरा पराशा के अंदर हम गहराई में जाने लगे, हमको समझ में आ गया कि यीशु मसीह भी वही एक मेमने जैसा चुपचाप परमेश्वर की मर्जी के अधीन आके अपने आप को दे गया। और हम देखते हैं यहाँ पे याजक तैयार है एक छुरी लेके काटने के लिए। एक पिता, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह को बलि देने के लिए तैयार था। मुस्लिम लोग कहते ओनली बिगॉटेन सन, यूहन्ना 3:16, ओनली बिगॉटेन सन। इसलिए मैं कहता हूँ इज नॉट द ओनली बिगॉटेन सन। वो एक ये दिया गया है उसके लिए, बट ही इज नॉट द ओनली बिगॉटेन सन, ही इज द ओनली सन। वो एक ही उसका बेटा है और उसके सिवा और किसी का बेटा नहीं है। इसलिए मैं ओनली बिगॉटन ज्यादा करके नहीं कहता हूं, बिकॉज हाँ उधर लिखा है यूहन्ना ने ओनली बिगॉटन, बट हमको इस बात समझना है कि ही इज द वन व्हिच टेस्ट, उसकी गवाही दी गई है। यूहन्ना के बारे में ऐसा कहा परमेश्वर ने कि ये वो है जिससे मैं बहुत खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। मतलब क्या? ये वो मेमना है जो पिता कहता है, ए यूहन्ना तू ये मेमना चुना है, उसको बपतिस्मा किया है, अब मैं इस मेमने को चुनता हूं कि ये बलि लेगा इजराइल के लिए। आपको पता है मार्केट में इजराइल में अगर बलि चढ़ता है उससे पहले एक पूरी तरह से उस बकरे को देखा जाता है, जांचा जाता है, बाल के अंदर ऐसा चुबा के देखते हैं, और बकरी अगर आऊ किया ना तो रुक जाते हैं, मतलब ये जख्मी है। और अगर बकरा जख्मी है, अगर वो मेमना जख्मी है, तो वो मेमने को काटा नहीं जाता, पूरी तरह से उसको हटाया जाता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं तैयार नहीं हूं या मैं वो मेमना नहीं हूं, या उसने उसको नहीं कहा कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो।
उल्टा उसने पिता को कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि इनको नहीं पता है कि ये योम किपुर चल रहा है। Why did he say that? कि इनको नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनका मसीहा नहीं मिस किया, उन्होंने योम किपुर का दिन मिस कर लिया था। वहां पे वो पूरा जो घटना हो रहा था, वो पासओवर का घटना हो रहा था, वो पूरा घटना जो हो रहा था वहां पे बलि की बातें चल रही थी। अगर आपको टाइमिंग पता है, ये मैंने पहले भी कहा था कि पासओवर के वक्त जब वहां पे मंदिर में बकरे और बलिया चढ़ के खत्म हो जाते हैं 3 बजे के वक्त, वहीं पे यीशु मसीह ने अपना आखिरी सांस लेके छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि फ्रॉम नाउ ऑन परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि वो सिर्फ हमारे लिए मरा नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए दर्द नहीं सहा, पर उसने हमें चाहा कि हम उसके पिता के साथ रहे। उसने ये चाहा कि हम दर्द सह नहीं सकते थे, तो उसने वो दर्द को सह लिया। आमीन। बहुत सारे जगहों पे परमेश्वर कहता है कि इन बलियों से मुझे खुशी नहीं होती है ना। वो मलाकी में भी कहता है, मौस में भी कहता है। वाई? क्योंकि परमेश्वर ये भी संदेश देना चाहता था कि ऐसा मत समझो कि मैं खून का प्यासा परमेश्वर हूं, पर मैं तुम्हारा दिल देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय कैसा है। और यीशु मसीह अपने हृदय से जब अपने आप को चढ़ा लिया, तब इंसान बनकर अपने हृदय को उसने ऊपर चढ़ा लिया। लोग कहते हैं अरे वो तो इंसान था तो मेमना कैसे नहीं बना, पर हृदय एक इंसान का भी तो चाहिए था ना बलि के पीछे। तो यीशु मसीह एक पवित्र हृदय का इंसान बनकर अपने आप को उसने मेमना बन के चढ़ा लिया, और वो बलि परफेक्ट हो गई। अब हम आगे देखते हैं, ये है टैबरनेकल, जहां पे हम देखते हैं कि पूरी तरह से ये बलिया और उन सारी चीजों को ये वहां पे चलती है। ठीक है, हम सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पे। ये माउंट सिनाई है, वर्शिप सर्विस इजराइल वाज डिस्क्राइब्ड इन एक्सोडस 24। ठीक है, फर्स्ट द लॉर्ड कॉल्ड देम टू वर्शिप। हम ये भी देखते हैं कि बहुत बार मंदिर बनने से पहले, बलि देने से पहले स्तुति आराधना मांगता था परमेश्वर। देखो, ये वो परमेश्वर नहीं है जो आता है और कहता है चलो बलि लगाओ, खून बहाओ, चले जाओ। वो कहता है स्तुति आराधना करो मेरी। कोई पढ़ेगा? सिस्टर आप वहां पे हो? यस पास्टर। निर्गमन, एक्सोडस निर्गमन, निर्गमन 24 का 1 से लेके 3 पढ़िए सिस्टर, फटाफट। 24 ना पास्टर? हाँ, 1 से ना पास्टर? हाँ, 1। निर्गमन 24:1। फिर उसने मूसा से कहा, तो हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों के समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। हाँ, आमीन। तो रुक जाइए सिस्टर। तो हम देखते हैं कि सिर्फ बलि की बात नहीं होती थी, उन्होंने क्या कहा? सब इजरायलियों ने जो भी क्या कहा है, यहोवा की सब बातें मानेंगे, हम उसको क्या करेंगे? हाँ, मतलब हम मानेंगे। बात सिर्फ बलि तक नहीं रुकी है। आज भी हम कैसे प्रार्थना करते हैं ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता है कि कौन कैसे प्रार्थना करता है, मुझे किसी का न्याय नहीं करना है, लेकिन मैं जब मेरे पास्टर के साथ बैठकर प्रार्थना करता था तो हमने इस चीज को सीखा था कि सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो। वो कौन है उसकी स्थापना करो, उसकी पहचान के द्वारा अंदर जाओ, आउटर कोर्ट कहते हैं उसको, और फिर अपनी पहचान यीशु मसीह द्वारा दिखाओ। यीशु मसीह में तेरे पहचान द्वारा मैं अंदर आता हूं, क्योंकि हम उसके क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। यूहन्ना कहता है कि जो भी परमेश्वर के सामने आएगा वो मर जाएगा। तो हमको पवित्रता की जरूरत है।
और उन लोगों को आप देखते हो कि ऊपर किसी को जाने नहीं दिया, सिर्फ याजक ऊपर गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह महायाजक है, और ये वो महायाजक है जिसके द्वारा हम अंदर जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। ओके, ये जो कोट है, हमें आई थिंक ये टीचिंग में बहुत जल्द लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक गाना है जिसके अंदर इस चीज का पाठक, इसको आउटर कोट, उसको पाठक कहते हैं। तेरे पाठकों में आता हूं मैं धन्यवाद के साथ। तो ये जो पाठक है, ये बाहर का पाठक है जिसमें आप मंदिर में अभी तक आए नहीं हो। तो हमारी प्रार्थना में ऐसी होनी चाहिए कि यहोवा तू धन्य है, तू भला है, तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू आशीषित है, कि तू अच्छा है। यहोवा की स्तुति और आराधना करो, और उसके बाद आपको यीशु मसीह के द्वारा आ जाना है और कहना है कि यीशु मसीह के बलि द्वारा मैं आता हूं, उसके लहू द्वारा मैं आता हूं तेरे पास, क्योंकि हमारी लायकी नहीं है यीशु मसीह के बिना जाने की, उसके लहू के द्वारा बिना जाने की हमें लायकी नहीं है। तो हमें यह कहना है कि यीशु मसीह के लहू द्वारा मैं आता हूं, और मैं डायरेक्ट भीख मांगने नहीं जाना है वहां पे। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम मांगना, डोंट गो देयर। परमेश्वर ने आपको भिखारी नहीं बनाया है, आप उसके राज्य के मालिक हो, आप हकदार हो, और आप जब उसके राज्य के हकदार हो, आप भीख नहीं मांगना है, आपसे उससे बातें करनी है, आपको परमेश्वर से बात करनी है। जैसे दाऊद बात करता था, बहुत प्यारी बातें करता था दाऊद परमेश्वर से। तो हमने जाके परमेश्वर को कहना है कि मैं तेरे लहू से आता हूं, और मैं तेरे लहू से आके आज तेरे पास में बैठकर तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं क्या बातें करना चाहता हूं? फिर आप परमेश्वर को बताइए कि मैं बहुत खुश हूं जो तूने मुझे दिया उससे, लेकिन मैं कमजोर हूं। अपने आप को निहत्था कीजिए पहले। अपने आप को जब आप कमजोर बनाओगे तब परमेश्वर बलवान होता है। नहीं तो पता है, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान का दिया गया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, ऐसे लोग बोलते हैं आप तूने मुझे बहुत कुछ दिया, बस हो गया, बस खाली इतना ही चाहिए मुझे। परमेश्वर ऐसा नहीं मानेगा आपसे। परमेश्वर को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कमजोर हो, यू आर वीक, यू नीड हिम। आप जब परमेश्वर के पास कमजोरी में जाओगे, आप उसका भय रखे हुए जाओगे, आप विश्वास से जाओगे, तब ही उसकी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना उस तक पहुंचेगी। ये बात हमको समझना है कि अपने पापों को भी माफी मांगने के लिए जब हम जाते हैं तो यीशु मसीह को वो बलि बनाते हुए हमें जाना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर आवाज कर रहा है, ये परमेश्वर की वाणी है। इट्स अ क्लाउड, ओके, ये माउंट जायन है, और ये जो है ये तंबू है, ये मूसा का तंबू है, ठीक है। और ये जो आपको दिखता है ये भी एक चीज है, ठीक है, ये किसी दिन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये याजक के पास ये बंदा लेके आया है, जैसे जैसे मंदिर आया अब ये हो गया, तभी ऐसा नहीं था। तभी हम देखते हैं क्या ऐसा था, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये बाहर पाठक है, अंदर आप नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है, यहाँ पे ये खड़ा है, ये महायाजक है, और उसके हाथ में है बलि, और ये आके वहां खड़ा है, और वहां वो महायाजक उस बलि को देखता है। आज आकर हमको ये बात दिखाना है परमेश्वर को कि मेरे पास एक बलि है, और वो बलि कौन है? हमारे पास कौन है हमारा बलि? हाँ, तो हमको ये बताना है कि परमेश्वर हमारी बलि कौन है? यीशु मसीह है। और मैं इस बलि के द्वारा आता हूं, और मैं तुझसे मांगता हूं नहीं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरी पीड़ाओं को देख। दाऊद क्या कहता है? डोंट टर्न योर फेस अगेंस्ट मी। लेकिन क्या वो बोल रहा है कि परमेश्वर अपना चेहरा छुपाता है? नहीं ना। फिर भी दाऊद बोलता था कि तुम मुंह मत छुपाओ। क्यों? क्योंकि दाऊद का एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ, उसको पता था परमेश्वर के साथ कैसे बातें करनी है, और परमेश्वर उससे नाराज नहीं होता था, ठीक है। हम देखते हैं कि the sin offering and the guilt offering were mandatory for God's children to live in harmony with him and with one another. पाप का जो है और गिल्ट ऑफरिंग, जब हम कोई चीज करते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर एक ऐसा एहसास आता है कि अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। जब हमारे ऊपर दोष की आत्मा आती है, इसलिए पौलुस कहता है नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन इन अस, मतलब कोई हम पे दोष नहीं लगा सकता है। क्यों?
क्योंकि ये यहाँ पे हम देखते हैं हमारा सिन ऑफरिंग और हमारा गिल्ट ऑफरिंग, ये यीशु मसीह वहां पे बन चुका है। आज मैं पाप बता रहा हूं और आज मैं बता रहा हूं कि उस वक्त पे कैसे होता था, और आज हमको वो सारी पापों को याद रखना है। अगर हम अपने पापों को उसके सामने नहीं लाए और नहीं अपने पापों को नहीं पहचाना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन दिस अर्थ, एक भयंकर आदमी इस दुनिया में वो होता है जो अपने पापों को नहीं जानता है। अगर आपको कोई कहता है ना कि मैं पाप नहीं करता हूं, उससे दूर रहिए। अगर कोई आपको कहता है कि मैं पाप नहीं जानता हूं, उस आदमी से दूर रहिए, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा हमको हमारे पाप दिखाता है। और अगर हम अपने पाप नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम कहीं, मैं अगर कहूं कि सागर, मैं तुमको कहता हूं कि तुम यहां से 10 किलोमीटर चल के जाना, लेकिन तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी रहेगा जो लंगड़ा है और आपसे देखता नहीं है, तो सागर क्या बोलेगा? हाँ, वो बोलेगा मैं पहुंचूंगा कभी, इसको कैसा लेके जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा, आज हमारे साथ ऐसा हालत होता है। जब हम पवित्र आत्मा की देखी हुई चीजों को नहीं देखेंगे, उसको नहीं सुनेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, हम आत्मा में लंगड़े, आत्मा में बहरे और आत्मा में कंधे हो जाएंगे, और हम पूरी तरह से एक बोझ हो जाते हैं अपने अपने ऊपर। और जब हम बोझ हो जाते हैं, पाप हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है, और जब हम अपने पापों को नहीं संभाल पाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और आता है सिन ऑफरिंग, रिप्रेजेंट्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ पीपल बिफोर गॉड, गिल्ट ऑफरिंग सर्व टू रिपेयर। अब ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं इस वर्ड रिपेयर, इसका एक हिब्रानी शब्द आपको मैं बताता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब इस दुनिया में लाया, तब उसकी एक चाहत थी। उसकी चाहत ये ही थी, ये नहीं थी कि खाली मैं इनके पाप माफ कर दूं, या मैं इनके श्राप को तोड़ दूं, या मैं इनकी गलतियों को माफ कर दूं। पर यीशु मसीह के साथ जब जब हमारी जो परमेश्वर के साथ दुश्मनी हो गई थी, तो हमारे साथ दोस्ती करने के लिए सबसे पहला हाथ परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। ठीक है, और हम देखते हैं कि एक शब्द है इब्रानी का, और इस चीज का नाम है तिकुन ओलाम। तिकुन ओलाम एक इब्रानी शब्द है। इसका मतलब यह है कि गॉड रिपेयर्स, परमेश्वर इस दुनिया की मरम्मत कर रहा है। परमेश्वर को इस दुनिया को मरम्मत करने की इच्छा है, क्योंकि तिकुन ओलाम परमेश्वर की इच्छा है। हमको क्या लगता है, गॉड सो लव द वर्ल्ड, उसने क्यों हमसे प्यार किया? ऐसे ही उसने अपने हाथ से बनाया। हाँ, क्योंकि उसने अपने हाथ से बनाया, और अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को कभी टूटते हुए देखो कितना दुख होता है। ओके, सो हम देखते हैं कि a guilt offering serve to repair the damages caused by sin। इस दुनिया में धरती पर बहुत सारा बोझ आ गया है। क्यों? पाप, है ना। जब केन ने आबल को मारा, तब उस धरती से उसने क्या कहा? उसका खून पुकारता है ना। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। इसका मतलब यह है कि जब इस धरती पे पाप हुआ है, वहां वो धरती क्या कर रही है? परमेश्वर को पुकार रही है कि मेरे साथ ज्यादती हो गया, है ना, मेरे साथ ज्यादती हो गया। तो क्या परमेश्वर शांत रहेगा? चीजों को रिपेयरिंग करने के लिए परमेश्वर आएगा ना। और परमेश्वर आत्मा में देख रहा है कि मैं बोल रहा हूं, कोई सुनता नहीं है, मैं शब्द बताता हूं, मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं, मैं चीजें कोई सुन नहीं रहा है। अब मेरी बारी है। तो हम देखते हैं कि उसने उसके बाद क्या किया। ठीक है, ये और एक एग्जाम्पल है। आपको मैं धीरे धीरे चीजें बता रहा हूं। मुझे नहीं पता है कितने लोगों ने ये सब देखा है, तो आपके लिए एक होता है ना कि हमें लेविटिकस को अपने आंखों से देखना चाहिए कि कैसे कैसे होता था। सो दिस इज द ऑफरिंग। ये है ऑल्टर, ऐसी वेदियां होती थी
और उस वेदियों के ऊपर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे जलाया करता था। ठीक है, अब हम आते हैं उन चीज पे कि जेनेसिस सिस्टर 1 का 1 पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सिस्टर आपका आवाज नहीं, हेलो। इन द बिगिनिंग, हेलो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, तो वहां पे लिखा है आदि में, बराबर, इन द बिगिनिंग। हिंदी में मैं अगर सही नहीं कह रहा हूं तो थोड़ा संभाल के लेना। इंग्लिश में है इन द बिगिनिंग, आपको दिखाई दे रहा है वहां पे इन द बिगिनिंग। तो हम लोग इन द बिगिनिंग को कहते हैं, इब्रानी शब्द जो है वो है बेरेशीत। क्या आप बोल सकते हो इस शब्द को? बेरेशीत। बेरेशीत, बेरेशीत का मतलब है इन द बिगिनिंग। हाँ, बेरेशीत का मतलब है इन द बिगिनिंग। मतलब क्या क्या लिखा है सिस्टर 1 में? आदि में। आदि में, हाँ, इन द बिगिनिंग मतलब आदि में। तो आदि में, आदि जो बेरेशीत शब्द है, आदि में अगर हम देखते हैं तो जो बार है उसका मतलब है सन, बेटा। हम इस शब्द को तोड़ेंगे, बेरेशीत। ठीक है, बेरेशीत। तो अगर हम इस बेरेशीत को तोड़ते हैं तो जो बैर है वो बार है, इसका प्रोनाउंसिएशन बेरेशीत है। तो बार को सन कहते हैं, अशीत को आई पुट फोर्थ, मतलब मैंने सामने रखा है, मतलब मैंने अपने बेटे को सामने रखा है। मतलब जेनेसिस के फर्स्ट वर्स में ही परमेश्वर अपने बेटे को सामने रखा है। इन द बिगिनिंग बेरेशीत सन आई पुट फोर्थ, अपने बेटे को मैं सामने रखता हूं। अब देखते हो लोग लेविटिकस में ढूंढते हैं यीशु मसीह को। हम बेरेशीत, हम जेनेसिस में देख रहे हैं कि जेनेसिस के मतलब बाइबल आपका फर्स्ट लेटर बेरेशीत। इब्रानी शब्द में इतना दम है कि वो परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी को दिखाता है। तो वो लिखता है कि बेरेशीत, और फिर हम देखते हैं कि अगर उसको और तोड़ेंगे तो हमारे बेरेत का नाम है कवनेंट, फिर इश का मतलब है आग, फायर, बार का मतलब सन है, रेश का मतलब जो है वो हेड है। वो किसी और दिन के लिए है, आज के लिए नहीं है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो रचना है वो शुरू से फर्स्ट शब्द बाइबल का बेरेशीत, मतलब मैंने अपने बेटे को क्या किया? सामने दिया, मैंने दे दिया। और यूहन्ना का 1 का 1 पढ़ोगे सिस्टर आप? यस पास्टर। हाँ, आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। बस 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 बस। आदि में वचन था और आदि में क्या था? वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन है? द वर्ड, यीशुआ। तो इसका मतलब ये है कि आदि में यीशुआ है और यीशुआ ही परमेश्वर है और यीशुआ ही परमेश्वर के साथ है। तो क्या बहुत सारे लोग आजकल नए नए थियोलॉजीज देते हैं कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? अरे बंद करो तुम्हारा मुंह, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि वो ही है वो जो परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का बेटा इमैनुअल है। जिसे आज बहुत सारे क्रिस्ती, हम सब क्रिसमस के नाम पे, मैं जब कैथलिक था वो मानता था, आज हम सब उसके नाम पे प्रचार करने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आदि में यीशुआ है और यीशुआ ही परमेश्वर है और यीशुआ परमेश्वर के साथ है और यीशुआ ही परमेश्वर के साथ ही नहीं पर यीशुआ परमेश्वर के है। हाँ, परमेश्वर है। आमीन। तो अब देखते हो कि शुरू में ये होता है। अब हम थोड़ा सा जाते हैं ठीक है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो शायद मैं नेक्स्ट हफ्ते में इसे ले लूंगा मैं। ठीक है, एक चीज पे जाते हैं। अब हम जाते हैं उत्पत्ति, जेनेसिस, उत्पत्ति का 3 का 15 में जाएंगे। पढ़ो पास्टर। यस प्लीज। और
मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को रुक जाओ। तुम क्या करोगे? उसके किससे? स्त्री के और परमेश्वर के वंश में। हाँ। एंड यू विल, क्या वो कहता है, ब्रूज हिज हील। अब क्या करोगे? एड़ी से सांप को मारेगा ना, एड़ी से, बराबर। सांप अपने एड़ी को डसेगा, सांप अपने एड़ी को डसेगा और हम उसके सिर को कुचलेंगे। हाँ, तो वो एड़ी से उस सांप को वो सर कुचलेगा। अभी आपको मैं चीज बताता हूँ कि परमेश्वर ये सारी चीजें हमको बताता है। अब आपको बोलता हूँ, एड़ी का शीब्राइनी शब्द है एखाव, और ये जो एखेव है, ये एखेव जो शब्द है ये एड़ी है। और एखेव शब्द जो है उसका अगर हम आगे जाते हैं तो वो याकूब होता है। याकूब होता है। कौन? याकूब कौन है? जेकब। और वो ही उसको वो जेकब, वो एखेव नाम से जेकब आया है, उसको याकूब कहते हैं। ठीक है, वो याकूब जो है वो ही मतलब हील, एखेव मतलब एड़ी, याकूब मतलब हील ग्रैबर। प्लीज उसको धोखेबाज मत कहिए। अगर कोई क्रिस्ती मुझे सुन रहा है, मेरा नंबर लेके कॉल कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि जेकब धोखेबाज नहीं है, पर जेकब मेरे मसीहा का कौन है? उसके गोत्र से ही आया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एखेव मतलब एड़ी, और एड़ी जो है वो जेकब है, और जेकब के द्वारा यीशु मसीह आता है यहूदा के गोत्र से, और उस सांप को वो उंडेलता है। तो इजराइल कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है यहाँ पे। और वहां पे लिखा है कि उस एड़ी को घसा जाएगा। अगर आप पढ़ोगे, वहां लिखा है कि एड़ी को थोड़ा घसेगा। तो आज थोड़ा भविष्यवाणी देखते हैं, इजराइल को कितनी तकलीफ हो रही है। घसा जा रहा है कि नहीं? होलोकास्ट में घसा गया कि नहीं? 6 मिलियन जूस, 60 लाख लोग। जनवरी के 27 को होलोकास्ट डे हम मनाएंगे, तभी आपको मैं बताऊंगा। तब आप देखते हो एड़ी घसना, मतलब चोट एड़ी को भी लगेगी। चोट किसको लगेगी? एड़ी को भी लगेगी। तो आज हमारा इजराइल एड़ी है ना परमेश्वर का, पर वो एखेव जो है वो यीशुआ के बिना इनकम्प्लीट है। वो जेकब जो एड़ी है वो यीशु मसीह के बिना इनकम्प्लीट है। इजराइल के अंदर खुद यीशु मसीह है, याकूब के अंदर खुद यीशु मसीह है ना। तो आज इजराइल को हिम्मत कौन देता है? वो एड़ी के अंदर, उस गोत्र का नाम यीशु, यहूदा जो है वो यीशु मसीह के गोत्र से आता है। यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह आता है। हम देखते एखेव कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। एखेव का मतलब है एड़ी, हील, और एखेव शब्द से ही आता है जेकब, और जेकब ही यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह उसका क्या करता है? नाश करता है। आमीन। सो यीशु मसीह ने जिस दिन अपने आप को कुर्बान किया, उसने और एक कार्य किया। उसने क्या किया? शैतान को आत्मा में नाश किया। द प्रॉब्लम, आज मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त और आज में एक सिमिलर कहानी बताता हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इजराइल ने क्या किया, उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारा जो राजा है वो घोड़े पे आएगा, वो हमको रोमियो के राजों से बचाएगा, और इस तरह से देखा। आज भी जीसस यीशु मसीह को लोग देखते हैं और सोचते हैं ये मेरे पापों से मुझे छुड़ाएगा, ये मुझे अमीर करेगा, ये मुझे चंगाई देगा। मैं आपको कहता हूं ये सारी चीज सिर्फ वरदान है, पर यीशु मसीह आपको सिर्फ वरदान देने नहीं आया था, वो आपको अनंत काल देने आया है। वो आपको सिर्फ अनंत काल ही नहीं, वो सदा सदा के काल में आपको सदा सदा सदैव के लिए रहने के लिए आपके साथ लेके जाना के लिए आए। आप सिर्फ थोड़ा सोच रहे हो, छोटा सोचते हो। जब हम सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए माफी करे, पाप के लिए मरा, नहीं,
यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा नहीं, यीशु मसीह आपको शुद्ध करके, अपनी तरफ पवित्र करके आपको सदाकाल के लिए लेके जाने के लिए मरा है। पाप, श्राप, बंधन, ये सारी छोटी चीजें हैं उसके लिए, चुटकी में ऐसे ही। पर इंपॉर्टेंट ये है, बड़ा गवाही तब होगा, बड़ा चमत्कार तब होगा जब यीशु मसीह आएगा और हम उसको पहचानेंगे। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ना हो जैसे यहूदियों के साथ हुआ, उन्होंने यीशु मसीह को घोड़े पे देखने की इच्छा रखी और यीशु मसीह आया गधे पे। हाँ, हम देख रहे हैं कि अचानक में एक पीला, एकदम सफेद, एकदम ब्लू आईज वाला, सफेद एकदम, मतलब ऐसा बाल वाला एकदम हैंडसम आदमी आएगा। लोग ऐसा सोचेंगे, फोटोज भी डाल के रखते हैं, पर यीशु मसीह वैसा नहीं आएगा। रेवलेशन में पढ़ो, उसकी शक्ल जो है उसमें ऐसी रोशनी है कि कोई उसकी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। उसकी शक्ल का कोई भी शेप नहीं है, नूर है वो, नूर। इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, महिमा है वो परमेश्वर का। उसका नहीं कोई ब्लू आईज है, ना उसको कोई स्किन कलर की बातें करना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि जब वो अपनी उपस्थिति लाएगा तो मैं कहां होऊंगा और तुम कहां होगे। नहीं तो पता चला कि हम उसको ढूंढते ही रह गए और वो आके इजराइल में अपना कार्य कर रहा है। ओके, तो हम रोमियो के 16 के 20 में भी जाते हैं। हाँ पढ़िए सिस्टर। रोमियो 16:20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। आमीन। ये किसको बोल रहा है वो? ये रोमियोस को, रोमन्स को वो किताब लिख रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि यीशु द्वारा आज भी हम शैतान को कुचल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ देख लो मेरे। हमको ये शैतान को ललकारने बिलकारने वाला काम नहीं कीजिए क्योंकि वो बंदा अपने निर्णय में बहुत, मतलब एकदम दृढ़ है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको पता है उसको क्या करना है। लेकिन हम बहुत बार यीशु मसीह में होने के बाद भी हम कमजोर हो जाते हैं, और जैसे ही हम कमजोर हो जाएंगे, आपने जिसे ललकारा वो आप पे आके अटैक करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं शैतान से डरता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी पौलुस को भी नहीं देखा शैतान को अटैक करते हुए और चैलेंज करते हुए। और वो हर बार वचन से ये कहता था कि मेरा यीशु शैतान को मारेगा, मेरा यीशु उसको कुचलेगा, मेरे यीशु के सामर्थ्य में मैं करूंगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में करूंगा। क्यों? क्योंकि ही वाज वेरी स्मार्ट। उसको पता था कि वो कमजोर है, उसने किताब में लिखा था। यीशु मसीह ही खाली उसी का पैर है जिसके नीचे शैतान कुचलेगा। आपको एक बात समझना है, खाली यीशु मसीह का पैर ही है, उसका ही सामर्थ्य है जो उस शैतान के सर को कुचल सकता है। हम शैतान को बिल्कुल भी ना ललकारे, ना हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यीशु मसीह से हमारा लेना देना है। हमारा सामर्थ, हमारा दाता, हमारा बाबा, सब कुछ वो है। ओके, हम आगे जाते हैं। ये आई थिंक मैं किसी और दिन के लिए करूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैं थोड़ा भाग रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और इस 10 मिनट में मैं कोशिश करता हूं कुछ करने के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड ना। हाँ, खाली एक और मैं खाली वचन बताना चाहता हूँ, फिर हम एंड अप करेंगे, ठीक है। वो वचन के बाद में नेक्स्ट ये जो है मैं कुछ चीजों पे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। यशाया का 9, 6 और 7 पढ़ेंगे। 9 अध्याय पास्टर।
यस सिस्टर। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। 9 का 6 और 7 सिस्टर। 6 7 मास्टर 6 थे ना? 6 और 7 सिस्टर। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको रुक जाइए। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा ध्यान दीजिए। वो यहाँ पे कहता है कि हमारा एक बच्चा हमारे लिए जन्मेगा, ठीक है। तो ये यीशु मसीह की बात चल रही है ना, गिव अ सन गिवन अनटू द गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर। पर वो टाइम पे क्या यीशु मसीह जब जन्मा था तो क्या रोमियो उसके नीचे थे, अधीन थे? पूर्ण जगाची सत्ता, सर्वलौकिक सत्ता। आपको पता है कि जब भी वो शैतान को निकालने की कोशिश करता था, आत्मा को, वो क्या बोलते थे उसको? हम जानते हैं कि तू कौन है, यीशु मसीह तू कौन है, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान है ना, नहीं परख पाया यीशु मसीह को, लेकिन दुष्ट आत्मा ने यीशु मसीह को पहचान लिया। देखो, जस्ट लुक एट द, मतलब ये कैसा हो सकता है कि यीशु मसीह को पहचानने वाला कौन था? यहूदी मिस कर लिए बहुत सारे लोग, बट शैतान की आत्मा ने 2 बार गवाही दी है कि यीशु मसीह तू इधर तू क्यों आया है, तू क्यों हमको निकालने आया है? क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान के जो दूत है उसको भी पता है कि यीशु मसीह का सदा सदा का राज्य जो है वो स्वर्ग में है, वो धरती में लाने आ गया है। और जब वो धरती पे लाने आया है, स्वर्ग में आपको पता है कुछ चीजें हैं। स्वर्ग में शांति है, स्वर्ग में पवित्रता है, स्वर्ग में धार्मिकता है, स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं है। क्या ये धरती पे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है? वही तो करने आया था यीशु मसीह। आमेन, थैंक यू। यीशु मसीह यही करने आया था नीचे। उसने क्या कहा? जैसे राज तेरा स्वर्ग में हो वैसे ही क्यों? और अपने माँ को क्या बोलता है? मैं अपने पिता के राज्य को करने आया हूं। मतलब परमेश्वर, ये जो वचन है यशाया का, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, मतलब लोग है ना शरीर का गवर्नमेंट देख रहे थे, लोग रोमी का गवर्नमेंट देख रहे थे, लोग फरीसी का गवर्नमेंट देख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कौन सा गवर्नमेंट देख रहा है? आमेन। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य देख रहा है। आज हम अपने आजू बाजू में बहुत गंदा देखते हैं, गंदे लोग देखते हैं, गंदगी होते हुए देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाया और मैं खत्म करूंगा। बहुत सारी चीजें गंदी होती, गंदे लोग, गंदे औरतें, गंदे सब चीजें, गे होता है, मतलब शराब, दारू, नशा सब है। बट इन सब चीजों के बीच भी आज भी यीशु मसीह का राज चल रहा है। आज भी यीशु मसीह का राज चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि यशाया में लगा गया है कि द माइटी गॉड, द एवरलास्टिंग फादर, द प्रिंस ऑफ पीस एंड हिज गवर्नमेंट, the increase of his government and peace, there shall be no end। मतलब इस धरती पे भी उसका राज्य का, सत्ता का कभी क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। तो अगर आपको कोई कहता है कि इस दुनिया में दुष्टता ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको बोलो, ये आपको बाइबल में आपको देता हूं या आपको देती हूं, इसका गवर्नमेंट के बारे में आप जानो, बाइबल के गवर्नमेंट के बारे में जानो। बाइबल आपको एक ऐसा गवर्नमेंट बताएगा जिसमें परमेश्वर कहता है उठ तो उठेगा, परमेश्वर कहता है चंगा हो तो चंगा होगा, परमेश्वर कहता है कि अगर वो हो तो होगा, ना बोले तो नहीं होगा। क्योंकि आज भी इस दुनिया पे यीशु मसीह के अधिकार से
हमको उसने अधिकार दिया है। लास्ट शब्द यीशु मसीह के क्या थे याद है? जाते जाते सरकार हमको कुछ बोल के गए हैं, यू विल डू व्हाट? हाँ, तुम मेरे से भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो मेरा ये सवाल है, क्या हम बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं? मतलब हम इस सरकार को नहीं चला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सरकार के राज्य को नहीं समझ पा रहे हैं। द फेलियर टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट। वंस अगेन हम इस सरकार को नहीं समझ पा रहे हैं जो बाइबल में लिखा गया है। हम वही कर रहे हैं जो यहूदियों ने किया। वो भी यीशु मसीह के हुकूमत को, उसके सरकार को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने उसको बहिष्कार कर दिया, उसका मजाक उड़ाया। पर मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, क्या आज हम यीशु मसीह का अधिकार समझ रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह की सरकार, हुकूमत को समझ पा रहे हैं? अगर हम उसकी हुकूमत को समझ पा रहे हैं तो मैं ये पूरा एक हफ्ता देता हूं, आपके अगर कोई ऐसी चीज अटकी हो जो नहीं हो रही है, उसके ऊपर आज आप हुकूमत कीजिए यीशु मसीह की। अगर आपका कोई पैसा अटका है, कोई आपका सुन नहीं रहा है, कोई चीजें, बंधन, तकलीफ, बीमारी आपकी नहीं जा रही है, तो मैं आज कहता हूं, चैलेंज इन द नेम ऑफ यीशु, क्योंकि उसकी हुकूमत जिंदा है। आज भी उसकी हुकूमत चल रही है, शैतान की हुकूमत नहीं है। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जब नीचे गया, वो चाबी लेके वापिस आया। कौन सी चाबी? अधोलोक की चाबी लेके आया, जो हमें सदाकाल के लिए मारने के लिए शैतान ने ले लिया था आदम से। हाँ, सदाकाल का मौत है ना। आज हमारे पास एक चांस है, लेकिन क्या हम इस चांस को सीरियसली ले रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आर वी विलिंग टू अंडरस्टैंड द किंगडम? कि हम भी यहूदी जैसे होना चाहते हैं कि हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों में बैठे हैं, यीशु मसीह तू मेरा पाप माफ कर, यीशु मसीह, छोटी मोटी चीजें हैं, लेट्स गो फॉर बिग। इसने कहा है कि हमने उससे बड़े बड़े कार्य करना चाहिए। क्या है वो कार्य? वो कार्य करो जैसे उसके अपोस्टल्स ने किए हैं। वो चलते थे तो उसकी छांव में लोग चंगा होते थे। दैट्स व्हाट ही मेंट बाय। मतलब उसको छूने की भी जरूरत नहीं है, उसके छांव से चंगा हो रहा है। और एक भिखारी को वो कहता है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। I have nothing, I have no gold, I have no silver. That's the kingdom God talks about, not a physical. Apostles ने वही किया, शारीरिक में किसी को पैसे देते नहीं रहे, आत्मिक भरपूरी देते हैं लोगों को। क्यों आज पौलुस सब का बाप बन के बैठा है? क्यों वो इतना कलीसिया का पिता है? क्योंकि उसने लोगों को आत्मिक भोजन दिया है। क्योंकि पौलुस यीशु मसीह के जो राज्य है उसको समझता था। हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये राज्य हमारे लिए कितना जरूरी है। आज हमने देखा खून खराबा देखा, आज हमने इतना बर्न ऑफरिंग देखा, लेविटिकस का कैसा होता है, क्या होता है, हमने देखा। आज हमने देखा कि कैसे वो एड़ी, किसी को याद है वो शब्द एखेव, मतलब सिर्फ एड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, याकूब धोखेबाज नहीं है, ठीक है, वो एड़ी पकड़ने वाला है। एखेव से याकूब आता है, याकूब आता है, तो हम इस बात को समझना है, ठीक है। तो मैं इसको खत्म करता हूं और मैं नेक्स्ट शब्द को हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। पर कंटिन्यू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज, जैसे मैंने कहा, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कहूंगा, पर मैं कहूंगा कि अपने विश्वास को, एक्सरसाइज योर फेथ, अपने विश्वास को कार्य में डालो। और जब हम कहते हैं कि अपने विश्वास को कार्यों में डालो, इसका मतलब ये है कि अपने जो कठिनाई है, जो परिस्थिति है, जो तकलीफ है, उसको यीशु मसीह के सामने लाइए और उस परिस्थिति को कहिए, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से चैलेंज करता हूँ, करती हूँ, और मैं तुझे कहता हूँ या कहती हूँ कि तू बदली हो जा, तू बदली हो जा। और तब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी अपने इच्छा से क्या करना चाहता है हमारे। And I pray, Father,
मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ यहोवा कि जितने भी लोगों ने ये वचन सुना है पिता, हम सब तेरे राज्य की तरफ अपने आप को देखें। हम देखें कि किस तरह तूने शुरू के पहले ही शब्द में अपने बेटे को दे दिया। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 1:3 ये बाद में लिखे गए, पर सबसे पहले तूने कहा बेरेशीत, जहां पे तूने अपने बेटे को सामने दे दिया, हमारे लिए दे दिया। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि तूने जो अपने बेटे को दे दिया है, इस बलि को हम हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। इस राज्य को जो तूने हमें अधिकारी, उत्तराधिकारी बनाया है, इसको हम हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। हम छोटे मोटे चीजों में हम भटकना नहीं चाहते हैं। हम यहूदी जैसे बेचारे जो थे, वो देख नहीं पा रहे थे अपने रबी को, हम वैसे नहीं बनना चाहते हैं। बहुत सारे यूनानियों को भी यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वो देख नहीं पा रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं एक अन्य जाति होने के बाद भी तूने मुझे दिखाया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पिता कि तू सिर्फ भलाई नहीं, पर भलाई तुझ में से आती है। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि हम सारे मनों को उस भय से बाहर निकाल दे, उस अशुद्धता को बाहर निकाल दे, और हम तेरे पास हर बार यही उम्मीद लेके आते हैं कि तू तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पूरी तरह से एक ज्ञानी इंसान बना, जो तेरे वचन को तेरे आंखों से देखे, पवित्र आत्मा के आंखों से देखे। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।